Hello बच्चों, let's read the question. The question is statement 1 is given as the leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. Statement 2 is the gametophytic phase is represented by the single to few-celled haploid gametophyte in diplontic life cycle. Option is given as both statement 1 and 2 are correct. Second is both statement 1 and 2 are incorrect. Third is statement 1 is correct and 2 is incorrect. And fourth is statement 1 is incorrect and 2 is correct. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बच्चों बात करें इसके की कंसेप्ट की, so the key concept will be leaves in gymnosperms and diplontic लाइफ साइकिल. डिप्लॉन्टिक लाइफ. तो अगर सबसे पहले हम बात करें जिम्नोस्पर्म के लीव्स की, जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स की, तो बच्चों जिम्नोस्पर्म जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस का मतलब होता है नेक एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड्स. सो दीज आर दी प्लांट्स इन विच जो ओव्यूल्स होते हैं वो इनक्लोज नहीं होते हैं बाय एनी ओवरी वॉल, और इसलिए वो एक्सपोज रहते हैं कब? बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों. इस केस में जो सीड डेवलप होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो कवर्ड नहीं होगा एंड दस दे आर कंसिडर्ड एज नेक्ड. फर्दर अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जो लीव्स होता है वो या तो सिंपल हो सकता है या फिर कंपाउंड भी हो सकता है. जैसे अगर हम बात करें इन केस ऑफ साइकस, साइकस में हमें देखने को मिलता है पिन्नेट लीव्स, और ये परसिस्ट करता है फॉर फ्यू इयर्स. तो जनरली जो लीव्स होता है जिम्नोस्पर्म का, दे आर सो लीव्स आर वेल adapted to withstand extreme किसका कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो कॉनिफर्स में प्रेजेंट होता है क्या बच्चों? इसमें प्रेजेंट होता है आपका निडल लाइक लीव्स, और ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस द सरफेस एरिया. और इनमें प्रेजेंट होता है क्या? इनमें प्रेजेंट होता है, इनके लीफ में प्रेजेंट होता है थिक क्यूटिकल एंड स्टोमेटा कैसा होता है? दैट इज संकन टाइप, एंड संकन स्टोमेटा होता है जो कि किस में हेल्प करता है? विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वाटर लॉस. अगर हम नेक्स्ट बात करें बच्चों तो नेक्स्ट है आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो अगर हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है बच्चों? इसमें आपका स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट, ये कैसा होता है? दिस इज डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेज. यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होगा, गैमेटोफाइट यानी जो गैमेट बनाएगा, गैमेटोफाइट, वो कैसा होगा? इट विल बी सिंगल टू फ्यू सेल्ड. एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरह का लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलता है जैसे एल्गे फ्यूकस स्पीशीज में, और साथ ही साथ इसके अलावा ये हमें देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में भी. तो अगर हम बात करें बच्चों स्टेटमेंट की, तो पहला बोल रहा है कि लीव इन
Leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है बाय सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि सिंगल टू फ्यू सेल्ड होता है और साथ ही साथ ये कैसा होता है, ये गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉइड होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी option 1, that is both statement 1 and 2 are correct. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.